पाब्लो एस्कोबार, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसा नाम जो अपराध की दुनिया में एक किंवदंती बन गया। कुछ लोग उन्हें एल पट्रोन बोलते थे, जो उनके साम्राज्य के मालिक होने का प्रतीक था। कुछ डॉन पाब्लो भी कहते थे, जो उनके प्रभाव और शक्ति को दर्शाता था। वो कोलंबिया के बहुत बड़े ड्रग माफिया थे, जिन्होंने मेडेलिन कार्टेल की स्थापना की। एस्कोबार का जन्म 1949 में हुआ था, एक साधारण परिवार में। वो कोलंबिया के मेडेलिन शहर में पले बढ़े, जहां उन्होंने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की। एस्कोबार की जिंदगी अपराध और हिंसा से भरी हुई थी। उन्होंने अपने दुश्मनों को बेरहमी से खत्म किया। उन्होंने ड्रग्स का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, से जो अमेरिका तक फैला हुआ था। उनकी दौलत के किस्से मशहूर थे। कहा जाता है कि उनके पास इतना पैसा था कि उसे छुपाने के लिए जगह नहीं थी। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे और फोर्ब्स की लिस्ट में भी शामिल थे। एस्कोबार की कहानी हमें लालच के खतरों की याद दिलाती है। उनकी शक्ति और दौलत ने उन्हें अंततः विनाश की ओर धकेल दिया। ये दिखाती है कि अपराध कैसे जिंदगियों को तबाह कर सकता है। उनके साम्राज्य ने अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया और तबाह किया। पाब्लो एस्कोबार का बचपन गरीबी में बीता। उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। वो एक गरीब मोहल्ले में पले बढ़े। उनके आसपास के लोग भी संघर्ष कर रहे थे। वो एक अच्छी जिंदगी चाहते थे। उनके सपने बेडी थे और वो अमीर बनना चाहते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपराध का रास्ता चुन लिया। उनके दोस्त भी इसी राह पर थे। एस्कोबार ने छोटी मोटी चोरी से शुरुआत की। वो बाजारों से चीजें चुराते थे। वो कब्रों से पत्थर चुराते और उन्हें बेच देते। ये उनका पहला बड्डेदा अपराध था। फिर उन्होंने बड़े काम करने शुरू कर दिए। वो गाड़ियां चुराने लगे। ये काम उन्हें और पैसे दिलाता था। जल्द ही वो तस्करी में भी शामिल हो गए। एस्कोबार बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो हर जोखिम उठाने को तैयार थे। उन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता था। वो हर मौके का फायदा उठाते थे। वो अपराध की दुनिया में जल्दी ही आगे बढ़ते गए। उनके पास अब अपने लोग थे और वो आदेश देने लगे थे। 1970 के दशक में एस्कोबार को कोकीन के बारे में पता चला। ये एक नया नशा था। इसकी अमेरिका में बहुत मांग थी। एस्कोबार ने पैसे कमाने का एक मौका देखा, बहुत सारा पैसा। एस्कोबार ने छोटी शुरुआत की। वो बोलिविया और पेरू से कोकीन पेस्ट खरीदते, उसे चोरी छिपे कोलंबिया ले आते, वहां उसे साफ करके कोकीन बनाते, फिर उस कोकीन को अमेरिका भेज देते। कोकीन की मांग बढ़ती गई। एस्कोबार का धंधा चल पड़ा। वो ड्रग्स के धंधे में एक बड़ा नाम बन गए। एस्कोबार का साम्राज्य दहशत और नई तरकीबों पर बना हुआ। एस्कोबार बहुत बेरहम थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को खड़ा करने के लिए किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं किया। उन्होंने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया। उनके लिए कोई भी दुश्मन बहुत बड़ा नहीं था, चाहे जंगल हो या शहर। एस्कोबार के दुश्मनों का अंत निश्चित था। उन्होंने ड्रग्स के धंधे पर कंट्रोल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। उनके कार्टेल ने शहर की सड़कों पर खून बहाया और आतंक फैलाया। उन्होंने अफसरों को रिश्वत दी। सरकारी अधिकारियों को खरीदकर उन्होंने कानून को अपने पक्ष में मोड़ लिया। जो भी उनके रास्ते में आया, उसे डराया धमकाया। उनके कार्टेल के लोग आम नागरिकों को भी नहीं बख्शते थे। एस्कोबार एक चालाक बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। उन्होंने कोकीन की तस्करी के नए नए तरीके खोज निकाले। उनकी इनोवेशन ने उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रखा। वो हवाई जहाज इस्तेमाल करते, नाव इस्तेमाल करते और हर संभव साधन का उपयोग करते, यहां तक कि पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल करते। उनकी तस्करी के तरीके इतने अनोखे थे कि पुलिस भी हैरान रह जाती थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। उनका नेटवर्क इतना विस्तृत था कि हर कोने में उनका माल पहुंचता था। वो अमेरिका और बाकी देशों में कोकीन सप्लाई करते थे।
उनकी तस्करी का जाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था, जिससे उन्हें अपार धन और शक्ति मिली। कल्पना से परे दौलत। एस्कोबार की दौलत बहुत तेजी से बढ़ी। वो एक दिन में लाखों डॉलर कमा रहे थे। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उनके पास इतने पैसे थे कि वो खर्च ही नहीं कर पाते थे। एस्कोबार एक आलीशान जिंदगी जीते थे। उनके पास आलीशान घर थे। उनके पास प्राइवेट जेट थे। उन्होंने अपना खुद का चिड़ियाघर भी बनवाया था। उनकी दौलत अकल्पनीय थी। ताकत की कीमत। एस्कोबार की दौलत एक भयानक कीमत पर आई थी। उनके ड्रग तस्करी के धंधे ने हिंसा और लत को बढ़ावा दिया। वो कई लोगों की मौत के जिम्मेदार थे। उन्होंने कोलंबिया को आतंकित कर रखा था। कोलंबियाई सरकार ने एस्कोबार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। अमेरिका भी उन्हें पकड़ना चाहता था। एस्कोबार हमेशा भागते फिरते रहे। वो डर और शक की जिंदगी जीते थे। एस्कोबार की विरासत, एक सबक। 1993 में कोलंबियाई पुलिस ने पाब्लो एस्कोबार को मार गिराया। उनकी मौत ने एक युग का अंत कर दिया। वो अपने पीछे हिंसा और बर्बादी की एक विरासत छोड़ गए। एस्कोबार की कहानी एक चेतावनी है। ये लालच के खतरों और ड्रग्स के धंधे के विनाशकारी प्रभावों को दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली दौलत अपराध और हिंसा से नहीं कमाई जा सकती।